हेलो स्टडीज बडीज। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में आपके इंग्लिश के इम्पोर्टेंट PYQ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और विथ आंसर्स हैं। सो ये आप तो इंग्लिश मिड टर्म, इंग्लिश इंटरनल या इंग्लिश राइटिंग एग्ज़ाम में आप तो बहुत हेल्प करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोज डिवाइसेस? लिस्ट एटलीस्ट 3। प्रोज डिवाइसेस क्या होते हैं? कम से कम कोई 3 डिवाइसेस के नाम बताओ। तो प्रोज डिवाइसेस यार टेक्निक हो गए हैं जो कि किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं? यूज्ड बाय राइटर्स के द्वारा टू इन्हेंस द मीनिंग ऑन स्टाइल देयर राइटिंग, जो कि उनके लिखने के तरीके तो इन्हेंस करते हैं और अच्छा बनाते हैं। पहला है एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या है? एक ब्रीफ, छोटा सा, क्लेवर, चालाक स्टेटमेंट होता है दैट एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, जो कि ये जनरल ट्रूथ तो शो करता है। एग्जाम्पल है बेकन्स स्टडी। फ्रांसिस बेकन की जो ऑफ स्टडी स्टोरी थी उसमें स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ये है। सेकंड है एंटीथेसिस, प्लेसिंग टू अपोजिट आइडिया टुगेदर फॉर कॉन्ट्रास्ट। दो अपोजिट आइडिया तो हम साथ में दिखा रहे हैं, किसके लिए? कॉन्ट्रास्ट के लिए। फिर एनेक्डोट, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, एक दिलचस्प कहानी जिसके बारे में, एक रियल पर्सन के बारे में और या एक रियल इंसिडेंट के बारे में। सेकंड है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द नेकलेस बाय द गाय डी माथुपुक्सान। तो टाइटल आयरॉनिक है, ये रिप्रेजेंट करता है इलस्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी ये क्या दिखाता है? वेल्थ का प्रदर्शन और सोशल स्टेटस का। मटिल्डा लॉयसे स्पेंड 10 ईयर ऑफ हर लाइफ इन पॉवर्टी। मटिल्डा लॉयसे अपना 10 साल एक बहुत ही दयनीय पॉवर्टी यानी गरीबी में बिताती है। टू रिप्लेस अ नेकलेस, एक नेकलेस तो रिप्लेस करने में, बदलने में। सी बिलीव्ड वॉज रियल, जो वो बिलीव करती थी, सोचती थी कि ये सच में का नेकलेस है, रियल नेकलेस है। बट उसको 10 साल बाद पता चलता है कि जो ओरिजिनल नेकलेस जो उसकी फ्रेंड ने दिया था वो तो नकली था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ does आरती नारायण used narrative techniques in his story? Narayan uses a simple, lucid and ironic narrative style. नारायण जो होते हैं वो बहुत सिंपल, बहुत ही आयरॉनिक नैरेटिव स्टाइल यूज करते हैं। ई ऑफ्टन सेट्स हिज स्टोरी इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालदुदी, यानी वो अपनी स्टोरी मोस्टली एक फिक्शनल टाउन, यानी जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे टाउन मालगुडी, वहाँ पे अपनी स्टोरी मोस्टली वो दिखाते हैं। यूजिंग लोकल कलर्स and humors to depict everyday struggles of a common Indian people. वो वहाँ पे लोकल कलर्स और लोकल ह्यूमन यानी आम लोगों की जीवन शैली को दिखाते हैं और ये सोच सकते हैं कि एक कॉमन आदमी इंडिया का कितना स्ट्रगल करता है। ब्लेंडिंग रियलिज्म विथ अ टच ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो रियल चीज़ दिखाते हैं लेकिन उसको भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ रिज्यूमे और सीवी। तो रेज्यूम और सीवी तक की एलिमेंट्स क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है पहला, जिसमें नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, लिंक्डइन एड्रेस होगा। सॉरी फिर उसके बाद अगला है प्रोफेशनल समरी, एक 2 से 3 सेंटेंसेस ओवरव्यू ऑफ गोल्स, यानी उसने प्रोफेशनली क्या अचीव किया है अभी तक लाइफ में वो दिखाएगा। फिर एजुकेशन, तीसरा एजुकेशन, डिग्री जो उसने अभी तक अर्न की है या इंटरेस्टिंग एंड ईयर्स, कितने साल तक उसने काम किया। फोर्थ है वर्क एक्सपीरियंस, बुलेट पॉइंट्स ऑफ पास्ट रोल्स एंड अचीवमेंट, यानी उसने कहाँ कहाँ वर्क किया है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स होते हैं सीवी या रेज्यूमे में। अब अगला क्वेश्चन है डिस्कस द
एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन। एफोरिस्टिक स्टाइल बताना है हमें फ्रांसिस बेकन था। बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बेकन तो क्या कहते हैं, फादर कहते हैं किसका, इंग्लिश एसे था। हिज स्टाइल इज एफोरिस्टिक meaning he used short, crisp and witty sentences that carry deep wisdom। यानी वो बहुत छोटे शब्दों का बहुत ही सीधे शब्दों का यूज करते हैं। इधर से उनका एक एग्जाम्पल लिया गया है। रीडिंग मेक अ फुल मैन। रीडिंग एक पूरे पूर्ण आदमी बनाता है, पूर्ण मनुष्य बनाता है। कॉन्फ्रेंस और रेजिमेंट। कॉन्फ्रेंस यानी वार्तालाप हो गया, डिबेट हो गया, वो एक रेजिमेंट बनाता है। एंड राइटिंग एंड राइटिंग मेक्स एन इज मैन। और अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो एक मैन बनाता है। दिस स्टाइल मेक हिज essay फील लाइक अ कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब। उनका ऐसे एक लगता है कि वो कलेक्शन है जिसका प्रोवर्ब्स था यानी कहावतों का। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंट्रल मैसेज ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद। सो द स्टोरी इज अ क्रिटिक ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम। यानी ये स्टोरी किसकी निंदा करती है, इंडियन कास्ट सिस्टम थी। ये ऊंची जागते हैं या नीची जागते हैं। एंड सोशल हिपोक्रेसी, और सोशल हिपोक्रेसी था शो द कैरेक्टर ऑफ चंदू। किसके कैरेक्टर से, चंदू के द्वारा। आनंद shows how modern professions and dignity of labor can challenge traditional social operation to self-reliance। यानी आजकल जैसे लोगों तो आज़ादी है अपना काम चुनने की, हम अपना प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुन सकते हैं आज के ज़माने में। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। वो उस पर्सन के पैदा होने से पहले ही तय कर दिया जाता था कि अगर ये सोनहार का लड़ता है तो ये सोनहार ही बनेगा, अगर ये पोर्टर का लड़ता है तो ये पोर्टर बनेगा, अगर वो बार्बर का लड़ता है तो वो बार्बर बनेगा। उसको अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी नहीं थी। ही और सी कांट चूज हिज और हर प्रोफेशन। आप ये भी लिख सकते हैं। और सी के लिए तो और भी ज़्यादा, आई मीन वुमेंस के लिए तो और भी ज़्यादा टफ था पहले। सो यही है 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।